इत लेके अपनो सवाल सखियाँ दौड़ी दौड़ी आई, और दशा देखी के गिरधारी की नारी गई घबराई। इत में सहेलियाँ अपनो सवाल लेके चली और उन्हें भगवान कन्हैया बीमार बन के लेट गए। और जो भगवान कन्हैया को बीमार भाव देखो सो अपनो सवाल तो भूल गई और भगवान कन्हैया की सेवा में लग गई। सोचने लगी इनकी सेवा ज़्यादा करें तो पहले हमारा नंबर आवे को। महाराज कृष्ण से कहने लगी समझाई, और किस कारण से यो सामरिया बहु बदन मन ही नहीं। अब तो सखियाँ भाजी के चली हाथ में पंखा ले आई। अब तो सखियाँ भाजी के चली हाथ में बिजना ले आई। अब अपना प्रश्न लेके और आए थे, लेकिन जब कन्हैया को बीमार देखो तो अपना सवाल तो भूल गई, कन्हैया की सेवा में लग गई। हाँ, अब काफ़ी कुल्ली बड़ो परिवार है तो 16,108 थी। वैसे भागवत में तो ये लिखा देखा है कि 16,108 के 10-10 लड़का और एक लड़की नहीं हती। खूब लंबो परिवार हतो इनको। अब यहाँ तुमने भागा दौड़ी पड़ गई और ऐसे ना। अरे कोई उनके सर को दबावे, कोई उन पे पंखा चलावे, कोई भज के दवाई लावे, कोई उनके पैर दबावे। भैया अब तो सब सेवा में लग गए और ये तो उन भागा दौड़ी पड़ गई। कोई कहे चाल, कोई उनके दबावे पाँव, कोई कहे चाल, कोई उनके दबावे पाँव, कोई कोई बिजना डुलावे, कोई सर को रही है दवाई। हारी बीमारी दुखारी बड़ी भारी दर्द रोए सताई। भारी बीमारी मानो बीमारी बड़ी बीमारी ब्रजेश को, और करी के इलाज कहूँ ठीक ले करवाई। और दशा देखी गिरधारी की नारी दुखारी भई, भागी भागी डॉक्टर के पास सब पहुँच गई। दशा देखी के गिरधारी की नारी दुखारी भई, कोई दावे शीश कोई पंखा चलाए रही। अब तो सब सेवा में लग गई। और जब बीमारी कम नहीं भाई, बीमारी और बढ़त चली गई तो वैद्य को बुलवाई लो। इतलय वैद्य बुलवाई कही समझाई, सुनो मेरी बानी। सब औरतन ने वैद्य से कही, इत वेद लय बुलवाई कही समझाई, सुनो हमारी बानी। जो मन आवे सोई ले जइयो रे के, ठीक करो गिरधारी। तभी बोली इत वेद लय बुलवाई कही समझाई, सुनो हमारी बानी। और मन आवे सो दौलत लियो, देऊ शाम को ठीक बनाई। सब डॉक्टर से बोली कि वैद्य जी सोनो चांदी चाहे सब ले जाइयो, जो चाहिए सो ले जाइयो, लेकिन कन्हैया को ठीक करो। और बोली मेरे ठीक होई भरतार के तुमको बहुत इनाम में दूंगी। हाई बिन सामरिया के घर में न पिए पानी,
अरे बिना सामरिया के घर में पिए न पानी। बोली वैद्य जी कन्हैया को ठीक करो, तुम्हारे मन में जो हो सो सोनो चांदी दौलत सब ले जाइयो, लेकिन कन्हैया को कब तरीका से ठीक करो। अब कन्हैया को सारो पाए के वेद कन्हैया की बात को ताड़ी को समझ गो। बोलो भगवान ने हमें इनके घमंड दूर करने के लिए बुलाओ है। जब तक रुक्मिणी बोली वैद्य जी कन्हैया को ठीक करो, धन दौलत जितनी भी चाहना तुम ले जाना, लेकिन कन्हैया को ठीक करो, मैं इनके बगैर नहीं जी सकूंगी। और जब तक दूसरी स्त्री आगे बढ़ के बोली वैद्य जी देखो ना इन्हें ज़्यादा परेशानी है और इन्हें ठीक करो। और दूसरी स्त्री बोली कि माल जेवर सोनो सब मैं गहाऊंगी, जब तक जीऊंगी सदा तेरे गुण गाऊंगी। करना फकत बस इतनो ही काम ठीक होई घनश्याम, करना फकत बस इतनो ही काम ठीक होई घनश्याम। बोली वैद्य जी कन्हैया को ठीक करो, तुम जो चाहो सो ले जियो। और बोली होई कोई सेवा मेरे लायक वो बताना तुम, होई कोई सेवा मेरे लायक वो बताना तुम। हुई माला माल इस घर से जाना तुम, दूंगी तुम्हें मैं बहुत इनाम ठीक होई घनश्याम, दूंगी तुम्हें मैं बहुत ही इनाम ठीक होई घनश्याम। माल जेवर सोनो सब मैं गहाऊंगी, जब तक जीऊंगी सदा तेरे गुण गाऊंगी। करना फकत बस इतनो ही काम ठीक होई घनश्याम। दूसरे नंबर की औरत बोली महाराज इन्हें ठीक करो, कन्हैया को ज़्यादा परेशानी है, तुम जो चाहना सो ले जाना, सोनो चांदी माल जेवर जो कुछ। सुबेद कन्हैया को इशारों पाए के समझ गो कि इनका घमंड दूर करने के लिए हमें बुलाया है। और जब तक तीसरी स्त्री बोली वैद्य जी कन्हैया को ठीक करो, मैं बिना कन्हैया के नहीं जी पाऊंगी। नारी तीसरियों कहे सुनो हमारे बैन, जान में दूंगी अपनी गरयाई न श्याम को चैन। बोली मैं अपनी जान दे दूंगी अगर कन्हैया को चैन ना आया। और बोली श्याम सुंदर, श्याम सुंदर हमें बताओ कि तुम्हें क्या बीमारी है, क्या परेशानी है। और वो बोली कहो क्या तुम्हें बीमारी है, पूछी रही तेरी नारी है। कहो क्या तुम्हें बीमारी है, पूछी रही तेरी नारी है। श्याम बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, क्या बीमारी है। और बोली जो दिल की बातें हैं वो बोलो प्रभु हमसे, मन ही दुखी है पूछे नारी तेरी। बताओ 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 क्या बीमारी है, पूछी रही तेरी नारी है। कहो क्या तुम्हें बीमारी है, पूछी रही तेरी नारी है। अब सब समझाई कि बोली कि तुम सोनो चांदी माल जेवर जो कुछ चाहिए तो सब ले जाओ, लेकिन कन्हैया को ठीक करो। अब भगवान कन्हैया को इशारों पाए के वेद बोले, पाई इशारो श्याम को कहें वेद समझाई, ठीक कृष्ण हो जाएंगे
कोई देवे पेज निभाई। वैद्य बोले कि तुम लोग पतिव्रता हो और समझदार हो, बेमतलब में रो रही हो, रोने से कुछ नहीं होता। कन्हैया ठीक हो जाएंगे अगर कोई पेज निभा दी। बोली पेज? कैसी पेज? सो वैद्य ने भगवान को इशारों पाई के एक घड़ा लो। सोच समझ के वेद ने एक लीनो घड़ा मंगाई। जगह बे जगह छेद करीबाई, चलनी धोदो बनाई। एक घड़ा मंगाई के बमे छेद कर दे जगह बे जगह, और कही कन्हैया ठीक हो जाएंगे अगर कोई हमारी पेज निभा दे। और वेद बोले अरे कच्चे धागा से गागरी में जो पानी भर के लई है। अरे कच्चे धागा से घड़ा में जो पानी भर के लई है, और धोई अंगूठा मनमोहन को पानी अरे पीवई है। वेद बोले अरे कच्चे घड़ा से बांधी धागा से पानी जो भरी के लाई है, अपने पैर को धोई अंगूठा मनमोहन को पीवई है। महाराज ठीक होबे कृष्ण मुरारी, और होबे गे जो ठीक जो इतनी होबे पूरी पेज। अब तो सुन के इतनी बात सहेली पीछे हट गई हैं। भैया सुन के इतनी बात सहेली पीछे हट गई हैं। वैद्य ने कही कि कन्हैया ठीक हो जाएंगे एक घड़ा में जो कच्चे धागा में जो घड़ा भर के लई है, और अपने पैर को अंगूठा धोई के अपने पति को पिबई है, तो कन्हैया ठीक हो जाए और जो इलाज है और कोई इलाज ना है। सो जब औरतों ने जवाब सुनी तो सोचने लगी जो इलाज कैसे है। खैर पानी भरने की बात है तो पानी तो हम भरी सकते, पानी तो हम भरी लें, लेकिन अपने पैर को अंगूठा धोई के पति को पिवा जब बहुत गलत बात। जान बूझ के गलत काम करिए तो नरक में तो जाइए करिए। अब सब आपस में बातचीत करने लगी, सोचने लगी पानी तो भले पानी वाली बात हो, पानी तो भरी नहीं, लेकिन भैया एक सहेली दूसरी सहेली से बोली बहना, जब बात हमारे समझ में ना आई, और बोली कि करके छेन घड़ा मोई दिनों, मैं कैसे जल भरी लाऊंगी, दैया कैसे टेक निभाऊंगी, दैया कैसे टेक निभाऊंगी।